हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जीके करंट चैनल पे। मैं हूं अभी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। आज का जो प्रश्न होगा करंट अफेयर्स का 8वां पार्ट है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्न बताए जाएंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए अरुण जेटली बंदरगाह, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, ऑप्शन सी राजा राम मोहन बंदरगाह, ऑप्शन डी अम्बेडकर बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। 3 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक के नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दी। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में, इसलिए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल अपनी सीमा 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से साझा करती है तथा पश्चिम बंगाल सिक्किम, असम, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से सटा हुआ है। पश्चिम बंगाल में 23 जिले हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं तथा वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, खीर भवानी मेला का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी लद्दाख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खीर भवानी मेला का संबंध भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है। खीर भवानी मेला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला गांव में आयोजित होने वाला वार्षिक मेला है, जिसको कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य को अगस्त 2019 में 2 भागों में बांटकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख झीलें देखते हैं। जम्मू कश्मीर के झीलों में डच झील, वूलर झील, वेरीनाग झील, मानस बल झील है। जम्मू कश्मीर की वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी गैरसैंण, ऑप्शन सी कोटद्वार, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया है। जून 2020 को उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को औपचारिक रूप से ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया। उत्तराखंड से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हो गया है जिनकी 2 राजधानियां हैं। वर्तमान में भारत के 2 राजधानी वाले 4 राज्य आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड हैं। उत्तराखंड को सन 2000 से 2006 तक उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड है। वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, वर्तमान में अनुसूचित जनजाति को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है? ऑप्शन ए 7.5%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 27%, ऑप्शन डी 10%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्तमान में अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण दिया जाता है, जबकि 15% अनुसूचित जाति वालों को दिया जाता है और 27% आरक्षण ओबीसी वालों को दिया जाता है तथा 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस वालों को दिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म इकोनॉमिक वीकर सेक्शन होता है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया। क्वेश्चन 5 देखते हैं, आरटीआई को कब बनाया गया? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी 2008। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आरटीआई को 2005 में बनाया गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, कैट के 18वीं पीठ का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी जम्मू, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू। कैट जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 18वीं पीठ का उद्घाटन जम्मू में किया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसको कैट कहते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैट की जम्मू पीठ का आयोजन किया गया। यह 18वीं पीठ है। यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्थापित की गई है। कैट से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A में इसका उल्लेख है तथा इसका गठन
1985 में हुआ। कैट का गठन 1985 में किया गया। कैट के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। कैट के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। कैट के वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी हैं। कैट की प्रमुख पीठ नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। इंडिया रैंकिंग 2020 के विश्वविद्यालय रैंकिंग में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय का था? ऑप्शन ए भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन बी जेएनयू, ऑप्शन सी बीएचयू, ऑप्शन डी एलयू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस भी कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का पहला स्थान तथा दूसरा स्थान जेएनयू तथा तीसरा स्थान बीएचयू का था। इंडिया रैंकिंग को एनआईआरएफ निकालता है। चलिए एनआईआरएफ के बारे में जानते हैं। एनआईआरएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। एनआईआरएफ से संबंधित फैक्ट देखते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की। एनआईआरएफ रैंकिंग 10 श्रेणियों में जारी की गई है। इस बार एनआईआरएफ रैंकिंग में डेंटल श्रेणी को भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2020 की समग्र रैंकिंग में पहला स्थान किस विश्वविद्यालय का था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2020 की समग्र रैंकिंग में आईआईटी मद्रास का प्रथम स्थान था तथा दूसरा स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा तीसरा स्थान आईआईटी दिल्ली का था। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 5 मेजरमेंट के आधार पर निकालता है, जिनमें पहला शिक्षण अध्ययन व संसाधन, दूसरा अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास, तीसरा स्नातक छात्रों की संख्या, आसन फोर्स पहुंच एवं समावेशन। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी का था? ऑप्शन ए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसका स्थान क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पहला था, जबकि दूसरा स्थान स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का था और तीसरा स्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का था। आइए क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग ब्रिटिश कंपनी क्वाकरेली साइमंड्स द्वारा जारी की जाती है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के 3 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, जिनमें आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग 172 थी तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की रैंकिंग 185 थी तथा आईआईटी दिल्ली की रैंकिंग 193 थी। क्वेश्चन 10 देखते हैं। एडीआईपी स्कीम का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लड़कियों की शिक्षा से, ऑप्शन बी पर्यावरण संतुलन, ऑप्शन सी दिव्यांगों की सहायता के लिए, ऑप्शन डी काला धन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एडीआईपी से संबंधित कुछ फैक्ट को जानते हैं। एडीआईपी योजना के तहत वर्चुअल एडीआईपी कैंप का आयोजन किया गया है। इस कैंप का आयोजन अलीमाको कानपुर द्वारा किया गया। अलीमाको की स्थापना 1872 में की गई थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।